Hi everyone. Why I'm making this video? I'm making this video for that Kolkata rape victim. But let me be very clear. It is not about the awareness. I'm well aware that most of you already know about it now. The media has taken over, and some of the influencers and Bollywood personalities have also commented on it. And now even IMA is having a nationwide protest tomorrow, and that is on 17th of August. Then why this video? So this video is basically for clearing up few things which are stuck in my mind, because it is not about just a junior doctor who was on duty in the hospital who was brutally raped and murdered. This is about any female who is at any workplace. Any female means उसका प्रोफेशन, उसकी एज, उसका कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो किस स्टेट में थी, उत्तराखंड में थी या वेस्ट बंगाल में थी या राजस्थान में थी या दिल्ली में थी, ये मैटर नहीं करता है. उसका प्रोफेशन मैटर नहीं करता है. प्लेस हॉस्पिटल है या स्कूल है या बस वैन है या कोई ऑफिस है, कोई होटल है, कोई रिसोर्ट है, प्लेस मैटर नहीं करता. या सड़क है, प्लेस मैटर नहीं करता है. ना विक्टिम इज़ अ विक्टिम का ना प्लेस मैटर कर रहा है, ना नेम मैटर करता है, ना एज, ना प्रोफेशन. नथिंग मैटर्स. अ विक्टिम इज़ अ विक्टिम. एक विक्टिम के आगे इफ्स एंड बट्स लगाकर, स्टेट लगाकर या टाइम लगाकर, वो कितने बजे बाहर थी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. वो बाहर थी या घर के अंदर थी, घर में हुआ या घर के बाहर हुआ, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. ये चीज़ें अब तक हमको क्लियर हो जानी चाहिए. टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल केसेस ने ये हमको क्लियर कर दिया है कि अ विक्टिम इज़ अ विक्टिम. ये इफ्स एंड बट्स लगा के हम अपने आप को एक तसल्ली दे सकते हैं शायद कि वो बाहर थी, घर में नहीं थी, वो बड़ी थी, वो छोटी नहीं थी. लेकिन हमें पता है कि हर एज के, हर प्लेस के, हर सिटीज़ के हमारे पास किस्से हैं, हमारे पास विक्टिम्स हैं. किस्से नहीं हैं, वो लोग हैं. हमारे पास विक्टिम्स हैं. आई एम सॉरी आई यूज़ द वर्ड किस्से. सो हमारे पास विक्टिम्स हैं. और ये इसके लिए भी नहीं है कि हमें एक स्ट्रिंजेंट लॉ चाहिए. आई एम वेल अवेयर कि एक स्ट्रिंजेंट लॉ इन प्लेस है फॉर रेप, फॉर हीनस क्राइम लाइक रेप एंड मर्डर. ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट लॉज हैं. बट ये वीडियो इसके लिए है कि लॉ है, लेकिन लॉ के एनफोर्समेंट के बारे में क्या, लॉ एनफोर्स क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्यों नहीं ऐसा पनिशमेंट मिलता जो डिटरेंस क्यों नहीं बन पा रहा है पनिशमेंट बाकी लोगों के लिए. क्यों एक के बाद एक केसेस ऐसे हो जा रहे हैं. क्यों ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को ऐसा ढंग से पनिशमेंट मिल जाए कि वो डिटरेंट स्टैब्लिश हो, कि सोसाइटी में 4 लोग जिनके दिमाग में ये गंदगी चल रही है वो उस एक को एग्जीक्यूट करने से पहले सोचें कि इसका पनिशमेंट क्या होता है, कितना बुरा होता है, तो वो उसको करने से डरें. ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारा सोशल फैब्रिक पूरा टॉर्न हो गया है? हम अपने बच्चों को मैथ, साइंस, जीके, ग्रेड्स तो बहुत पढ़ा रहे हैं. हम क्यों अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? क्यों ये पूरा सोशल फैब्रिक इस तरह से चरमरा गया है कि कोई भी ऐसा केस होता है एंड एवरीवन गोज़ राउंड बैक टू किसी के साथ कभी ऐसा हुआ, किसी के साथ कभी वैसा हुआ, किसी के साथ कुछ माइल्डर फॉर्म में हुआ, किसी के साथ कुछ और बुरा हुआ. ये हमेशा हर आदमी ये कब तक करता रहेगा? क्यों नहीं इन सब चीज़ों का एक एंड आता है? क्यों नहीं ऐसा होता कि पनिशमेंट इतना सीवियर मिलना शुरू हो, इतनी जल्दी मिलना शुरू हो, ट्रायल इतना प्रॉपर, इतना निष्पक्ष हो कि ट्रायल हुआ, पनिशमेंट मिला एंड इट सेट्स अ डेटरेंट कि अब ये आगे से नहीं होना चाहिए. लोगों के दिमाग में इस बात का लेकर डर क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं हम लोग? सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट कि लॉज हैं तो लॉ एनफोर्स क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन से इन चीज़ों पे अफेक्ट पड़ जा रहा है? जस्टिस डिले हो जा रहा है. बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. जस्टिस अगर आप डिले कर रहे हैं तो आप एक तरीके से डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पेन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, है ना. तो ये सब जो नहीं हो रहा है इसके लिए है ये वीडियो. ये वीडियो इस चीज़ के लिए है कि क्यों सोसाइटी से एम्पैथी गायब हो गई है. सक्सेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. फाइनेंस इज़ वन ऑफ दोज पैरामीटर्स कि कौन कितना सक्सेसफुल है, किसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है.
हम सक्सेस को उसकी एम्पैथी से क्यों नहीं मेज़र कर पा रहे हैं? हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं कि उनका सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनका सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना इम्पॉर्टेंट है? उनके अंदर एम्पैथी क्यों नहीं आ पा रही है? बच्चों के अंदर, हमारे खुद की, हमारी जनरेशन के अंदर क्यों एम्पैथी नहीं है? इफ़ आई गो आउट एंड से कि फीमेल हैज़ बिन रेप, तो क्यों नहीं एम्पैथी आती? क्यों लोग उसमें पूछते हैं कि कहाँ, कितने बजे, कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या पहना था, क्या नहीं पहना था, मूवी देखने गए थे या कहाँ गए थे, या ऐसे सवाल क्यों उठते हैं? अगर मैं किसी को कहूँ कि रेप हैज़ हैपेंड, तो तुरंत एम्पैथी आनी चाहिए कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस शुडंट हैव हैपेंड।